महिषमर्दनी कुञ्जरगमनि माम्पागिराजमरगदाङ्गिनि नागगान्धारि गौरि परात्परि शङ्करि धवलस्मिताननगरि महिषमर्दनी कुञ्जरगमनि माम्पागिराजमरगदाङ्गिनि मेरुशैल निलये मारजनक हरिसोदरी अम्ब मारजनक हरिसोदरी सारहृदयानन्द शिवकामिनि मेरुशैल निलये मणिवलये मेरुशैल निलये केपी नटराजू। सुनो जी, अपनी बुआ के बेटे का नाम भी लिख देना। हाँ हाँ लिख दूंगा। और वो वीनू की बहन के सास ससुर है ना, उनका नाम भी लिख देना। तुम्हारे मायके में जो बुढ़ी बुआ रहती है उसके पोते की बहन का नाम भी लिख दूंगा। खुश हो ना तुम? हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सोचती रहती है। किसी का नाम छूट गया तो सालों गुस्सा होते रहेंगे। हाँ। मीना, मीना क्यों रे, शाम के 5 बजे तक कैसी नींद? नींद कहाँ, यूं ही जागे जागे एक सपना। मेरे बाल बनाओगी? मैं भी नीचे जाकर कंघी और तेल लेकर आती हूँ। हे भगवान, कम से कम ये अपने पति से बिछड़े नहीं, खुशी खुशी गृहस्थी करे उनके साथ। मैं आपकी मदद करूं पिताजी? ना बाबा ना, तुझसे काम लूंगा तो तेरा सूर्य नारायण मुझ पर आग बरसाने लगेगा। देखो ना राजम, पिताजी कितना चिढ़ाते रहते हैं मुझे। क्यों, क्या कह दिया उन्होंने? क्या कहते, बस यूं ही बेमतलब छिड़ते रहते हैं। अच्छा तू मेरे बाल जल्दी बनाएगी? बनाती हूँ बाबा, पहले तो ठीक से बैठना। हाँ। अरे रे खींचो मत, दर्द होता है। क्यों हर बात पे गुस्सा हो जाती हो? खुश नहीं रहना चाहिए तुझे, तेरी तो शादी होने वाली है ना। अगले हफ्ते इस वक्त तक तेरे गले मंगलसूत्र बन जाएगा। शादी होते ही वो लोग तुम्हें साथ ले जाएंगे। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेले हो जाऊंगी। मीना। राजम, शादी के बारे में सोचते ही मुझे बहुत डर लगता है। 5 साल पहले तुम भी मेरी तरह नई दुल्हन बनकर पिताजी। क्या हुआ राजम? क्या हुआ? मैं वहां नहीं रहूंगी। उस घर से अब मेरा कोई नाता नहीं है। हा? मुझसे सहा नहीं जाता ये सब। कैसी बातें कर रही है बेटी? बुरा भला जो भी हो, शादी के बाद पति का घर ही स्वर्ग होता है बेटी। डांटती क्यों है उसे? जहां उसकी आंखों में आंसू न होंगे वही उसके लिए स्वर्ग है।
राजम, तुम आम लड़कियों की तरह नहीं, बावली है बिल्कुल। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो उस दगाबाज के बारे में बात भी नहीं करती, और शादी के तुरंत बाद उसे इस तरह छोड़कर भी नहीं आती। क्यों? तू क्या कर लेती? सोते में उस पर सिलवट डाल देती और उसकी जान ले लेती, फिर अपना मंगलसूत्र तोड़कर वापस चली आती। तुझे यकीन नहीं आता ना? मैं जरूर ऐसे ही करती। तू शायद ऐसे ही करती। मीना, एक बात पूछूं? पूछो ना। तूने अचानक शादी के लिए हाँ कर दी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अभी तक। तुम्हारे पति से मुझे जो नफरत थी ना, शायद इसी वजह से मैंने शादी के लिए ना किया था इतने दिन तक। लेकिन अभी भी मेरे मन में शादी के लिए एक डर जरूर है। मर्दों से नफरत हो गई है मुझे, सब एक से एक बढ़कर हैं, तुम्हारे पति की तरह। इस अंधेर भरी दुनिया में एक साफ पाक आदमी को ढूंढ निकालना, फिर उसके हाथों अपनी जिंदगी सौंप देना, क्या आसान है? हाँ, जहां देखो लड़कियों की खूबसूरती को देखकर ललचाने वाले मर्द ही मिलते हैं। उनके अंदर जो दिल धड़कता है उसके बारे में कौन सोचता है? यही सब सोचकर तो शादी से डर लगता है। मीना, एक और बात पूछूं? गुस्सा तो नहीं हो जाओगी? पूछो तो। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम किसी से मोहब्बत करने के बाद ही उसके साथ शादी करना चाहती हो। हाँ, मैं किसी से मोहब्बत करती हूं, पर उसका चेहरा कभी देखा नहीं। मतलब फोटो में देखा है? नहीं, एक तस्वीर को देखकर किसी से प्यार थोड़ी किया जा सकता है। वो अनजान सूरत, वो तो मेरे मन में है। राजम, अगर मेरी शादी भी पहले जमाने की तरह 15 या 16 साल में हो जाती तो बात कुछ और होती। हाँ, वो कैसी शादी? उस उम्र में तो एक लड़का और लड़की के बीच जो नाते रिश्ते होते हैं, उनकी जरूरत भी उन्हें समझ में नहीं आती होगी। उन्हें तो सब कुछ एक खेल लगता होगा। शादी मतलब बहुत सारी रेशमी साड़ियां, गहने, मिठाइयां, और क्या। हाँ, इस कोलाहल में लड़की को शादी के सही मायने के बारे में सोचने को कहाँ सूझता है? याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सब कह रहे थे कितना सुंदर जोड़ा है, कितना सुंदर दूल्हा है। क्या हुआ? जो मुझे सुंदर लग रहा था वो किसी और को भी भा रहा था। कितने दिन तक सहा जा सकता था ये सब? अगर सब तुम्हारे पति की तरह निकले तो? तुम सबसे बिछड़ने की बात सोचकर मन एकदम बेचैन हो जाता है। शादी के बाद माँ, पिताजी, तुम, कोई मेरा अपना नहीं रहेगा। शास्त्र तो यही कहते हैं, तुम सबको छोड़कर किसी अनजान आदमी के साथ अपना सर्वस्व मान के चली जाओ। पागलों की तरह मत बात कर, पढ़ी लिखी हो, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। वो जब आएंगे ना, तब तू हमारे नाते रिश्ते सब भूल जाएगी। कौन आएंगे? वही मिस्टर सूर्य नारायण। काश मैं भी शादी के इस खेल को तुम लोगों की तरह तहे दिल से अपना सकती। तुम्हारे जिंदगी में ये खेल कैसा बुरा अंजाम दे गया मुझे याद है। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसज्य मित्रं देवं मित्रसे। तुम्हारा हाथ पकड़ के मेलम की जोरदार थाप के साथ तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध के अग्नि और 330 करोड़ देवताओं को साक्षी मान के ये घोषणा करना कि तुम मेरी पत्नी हो, क्या ये सब झूठ है? एक तमाशा है? ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवन्ते बृहस्पतिः।
लेकिन अंत में तुमने भी यही महसूस किया ना कि शादी जरूरी है। मैंने सोचा बगैर शादी के माँ और पिताजी के साथ खुशी खुशी जी लूंगी, लेकिन फिर भी एक अधूरापन सा महसूस होने लगा। जिंदगी का कोई मकसद नहीं। मन कहने लगा कोई तो ऐसा होगा जो मुझे अपना जीवन, हृदय, आशाएं सौंपना चाहेगा और जिसे मैं अपना सब कुछ सौंपना चाहूंगी। तभी तो जिंदगी का कुछ मायने होगा। लेकिन वो आदमी कौन है, कहां है? वो कहीं ना कहीं जरूर होगा, मुझे ढूंढते हुए आएगा। ऐसा विश्वास मेरे अंदर जन्मा है। तभी तो मैंने शादी के लिए हां कह दी। इसी विश्वास के सहारे तो दो लोग प्रेमी बनते हैं। इस कोशिश में जो हार गया, समझो वो जिंदगी में भी हार गया। हमारे समाज में एक लड़की और कर ही क्या सकती है। शादी के पहले प्यार मोहब्बत की बातें तो हमारे यहाँ कोई मायने नहीं रखती। कम से कम मेरे और तुम्हारे लिए तो यह बात नामुमकिन है। फिर लड़कियां करे तो क्या करे, शादियां बेमेल हो जाती हैं, मोहब्बत करना गलत समझा जाता है और उम्र तो बढ़ती चली जाती है। तमाम जिंदगी यूं ही बिताई जा सकती है क्या? जानती हो, मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? इसलिए नहीं कि मैं सन्यासी बनकर जीऊं, इसलिए कि हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करूं। मैं जानती थी पिताजी ने बहुत हिचकिचाहट के साथ मुझसे इस वर्ग के बारे में पूछा था। पता नहीं मैं क्या कह दूं। जब मैंने कहा आपकी इच्छा मेरी इच्छा, तो शायद वो एकदम सत्ते में आ गए। जब पिताजी ने मुझे इस बारे में पूछा तब मैं बड़ी उलझन में फंसी हुई थी। जिसकी मुझे प्रतीक्षा है अभी तक मिला नहीं, तो वो मिलेगा इसका क्या सबूत है? इसी कश्मकश में मैंने हां कह दी। जिंदगी एक ट्रायल तो है, देखा जाएगा। मीना, तू बेफिक्र रह, एकदम तुम्हारे मन के अनुकूल ही होंगे वो। कैसे होंगे? तुमने कहा ना, अपना हृदय, आशाएं, शरीर और जीवन सब कुछ उन्हें ही अर्पित करना चाहोगी। बिल्कुल वैसे ही होंगे वो। मैंने तो बहुत लेक्चर झाड़ दिया, लेकिन तुमने तो एक शब्द भी नहीं कहा। मेरी बातों का दुख हुआ? दुख? तुम्हारे बातें तो सोचने को मजबूर करती हैं, बोलने को नहीं। किताबें पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आने दो उनको, उनसे कहकर इस पर रोक लगा दूंगी। जी हाँ, लड़के का नाम सूर्य नारायण है, इंजीनियर है। हाँ, धन्यवाद। सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है। हेलो जी, नमस्ते। मिल गया इनविटेशन आपको? जरूर आइएगा। हाँ, आप तो जानते हैं माँ को हर काम अपने ही हाथों से करना चाहती है। जी मैं कह दूंगी। नमस्ते। हाँ। और वो, हाँ, इस साड़ी का रंग तुम पर खूब खिलेगा, जरा देखो तो। हाँ, और इसके साथ ये अच्छा लगेगा। हेलो, मैं विश्वनाथ नहीं बोल रहा हूं। क्या? ठीक खबर है? हे भगवान! पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? जी, आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, पिताजी, माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं?
सूर्य नारायण की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। हे भगवान। यही करम जली रह रह के इतनी मुश्किल से तो शादी के लिए हाँ की, और ऐसा कुछ समय कि वो चल बसा। उसे करमजली क्यों कहती हो? वो तो भाग्यवान है। गले में मंगलसूत्र पटने के बाद वो मर गया होता तो? उसके पहले ही ये सब हुआ है तो ये उसकी खुशकिस्मती है। हे भगवान, मनुष्य में कितना स्वार्थ है। ऐसा क्यों हो गया? मुझे विश्वास नहीं होता है ईश्वर। हमारी परीक्षा क्यों लेते हो? माँ और पिताजी एक दूसरे से बोल के अपना जी हल्का कर लेंगे। ये राजम एक कोने में बैठी मेरे लिए और अपने लिए रोलेगी, लेकिन मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहाँ? वहीं उनके घर। क्या बकवास कर रही हो? हमारा उनका क्या रिश्ता? वो रिश्ता तो बनने के पहले ही टूट गया। क्या रिश्ता होने पर ही सब कुछ होता है? रिश्ता करने वाले अचानक चले गए, उनके लिए कुछ तो दहकेगा मन में। मौत का रिश्ते से क्या नाता माँ? तू परेशान क्यों होती है बेटी? मैं तो जा रहा हूं ना। मैं भी चलूंगी पिताजी, मुझे जाना है। पिताजी, आप उसे ले जाइए। मैं उसका मन जानती हूं। प्लीज आप उसे ले जाइए। तूने ऐसा क्यों किया? बताओ, ऐसा क्यों किया? पिताजी, उनकी विधवा होकर जीने में मुझे खास अर्थ दिखता है। उसने तेरे गले में मंगलसूत्र तो नहीं बांधा? तू क्यों उसके लिए अपनी बिंदी मिटाती है? तू क्यों उसके लिए अपने आप को इस तरह? दिमाग फिर तो नहीं गया तेरा? इसके पागलपन पर सारा शहर हंस रहा है। बाहर सर नहीं दिखा सकते हम। जिसे देखो वही इसी के बारे में बातें कर रहा है। घर आकर लोग मुझसे पूछ कर जाते हैं, जिसका मुंह तक नहीं देखा उसके लिए आपकी बेटी विधवा क्यों बने? कहते हैं सगाई ही तो हुई, आपने इस तरह करने की अनुमति कैसे दी? शास्त्रों के अनुसार भी कोई लड़की बिना विवाह के विधवा नहीं हो सकती। हे भगवान,
इन सबको कौन जवाब दे? जरूरत पड़े तो वही जवाब दे देगी। यही चाहिए था मुझे। एक की तो धूमधाम से शादी की, वो 6 साल से मैके में ही पड़ी है, और दूसरी बिना ब्याह के ही ये सब तमाशा और मनमानी कर रही है। 2 बेटियों को जन्म क्या दिया, मानो संसार भर का सुख अपने हिस्से में ही पड़ गया। सब तकदीर का ही लेखा जोखा है, कोई मिटाकर नहीं लिखा जा सकता। पिताजी, मैं आगे पढ़ूंगी, एमए करके डॉक्टरेट करूंगी। ठीक है बेटी, जो अच्छा लगे वही करना, बस तू खुश रहे। मीना, तू तो बिल्कुल नए ख्यालों की लड़की है, फिर तूने इस तरह क्यों किया? किसी की पत्नी बनके जीने से किसी की विधवा बनकर जीना ज्यादा आसान है। तूने हमेशा हर बात को एकदम नए ढंग से देखने की कोशिश की, फिर ऐसा क्यों किया तूने? मैं जानना चाहती हूँ। सच बताऊं? इसलिए कि अब मेरी शादी की बात इस घर में और इस शहर में कोई नहीं उठाएगा। मीना, राजम, एक लड़की अगर ये चाहे कि जिंदगी भर खुशी खुशी सिर्फ अपनी माँ बाप की बेटी बनकर रहे, बुढ़ापे का सहारा बने, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि वो शादी के पहले विधवा हो जाए। तूने फिर शादी के लिए हाँ की ही क्यों? मैंने कहा ना, जिंदगी एक ट्रायल है। अगर वो मेरे मन के लायक निकले तो मेरी खुशकिस्मती, नहीं तो मैंने नहीं चाहकर भी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तकदीर ने असलियत को सामने रख दी। मैं सोचती हूँ मैं दोबारा हाँ नहीं कर सकूंगी। मैं अकेले जीना चाहती हूँ राजम। अपने मन के मुताबिक जीने के लिए मुझे यही एक रास्ता नजर आया। इसके लिए तुझे विधवा होने की जरूरत नहीं। अपने आदर्शों तक पहुंचने के लिए धूल में बेरंग हुए इन पुरानी रिवाजों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम भी इतना बोल लेती हो? मीना, तो अपने मन के मुताबिक जीना चाहती हो ना? माँ और पिताजी के साथ उनका सहारा बनकर जीना चाहती हो ना? इधर आ। विवाह की जंजाल में फंसे बिना जीने के लिए तुझे विधवा बनने की जरूरत नहीं। ये सब खोने की कोई जरूरत नहीं। महिषमर्दनी कुंजरगमनि माम्पारिराजमरगधारिणि मेरुशैल निलये जनक हरिसोदरी अम्ब जनक हरिसोदरी सारा हृदय नंद शिवकामिनी मेरुशैल निलये मणिवलये मेरुशैल निलये